नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी महाठग सुकेश चंद्रशेखर की। सुकेश दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। वो ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सलाखों के पीछे है, लेकिन जेल में भी उसकी कारस्तानियां कम नहीं हुई हैं। मंडोली जेल में भी उसकी विलासिता का खुलासा हुआ है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आ रहा है आपके सामने। और हमारा सवाल है, जेल में क्यों फूट फूट कर रोया महाठग सुकेश चंद्रशेखर। हुआ यह कि मंडोली जेल के जिस सेल में सुकेश को रखा गया है उसमें छापा पड़ा। रेड में उसके सेल से विदेशी ब्रांड की महंगी चप्पल और हजारों रुपए की जींस बरामद हुई। छापेमारी से सुकेश को इतना बड़ा झटका लगा कि वो रोने लगा। सुकेश की जेल वाली कोठरी में रेड, लाखों की चप्पलें, महंगी जींस बरामद। छापेमारी के बाद फूट फूट कर रोया सुकेश। जेल में सुकेश के आरामगाह का पर्दाफाश। दिल्ली में मंडोली जेल में ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर किस विलासिता में रह रहा था, इसका खुलासा हुआ है जब जेल अधिकारियों ने सुकेश के सेल में छापेमारी की तो उसकी कोठरी में रखी चीजों को देखकर वो भी हैरान हो गए। लग्जरी चीजों का शौकीन सुकेश जेल में भी लग्जरी लाइफ जी रहा था। उसके पास महंगी विदेशी ब्रांड की 1.5 लाख की चप्पलें और 80,000 रुपए की जींस थी और वो इन चीजों को जेल में बाकायदा इस्तेमाल कर रहा था। जेल प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने सुकेश के सेल में छापेमारी का फैसला किया। सुकेश की सेल में जेलर दीपक शर्मा और जय सिंह ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ रेड की। इस छापेमारी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब अधिकारी सुकेश के सेल में अचानक पहुंचे तो वो हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि जेल अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान उसके सेल में पहुंच जाते हैं। सीआरपीएफ के जवान सुकेश की सेल की तलाशी लेते हैं। बिस्तरों पर पड़ी चादरों को हटाकर देखने के साथ उसकी किताबों की भी जांच की जाती है। जांच के दौरान जब अधिकारियों को महंगे विदेशी ब्रांड की चप्पलें मिलती हैं, तो वो चौंक जाते हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों को सुकेश के पास से 80,000 रुपए की कीमत वाली 2 जींस भी मिलती है। ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त का है जब सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली के मंडोली जेल में बंद था। उस दौरान जेल प्रशासन को सूचना मिली थी कि सुकेश के पास एक बार फिर से सुख सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। ऐसे में जब जेल प्रशासन ने सुकेश के बैरक में छापा मारा था, तब जेल अधिकारियों को देखकर सुकेश फूट फूट कर रोने लगा था। सुकेश के पास से महंगी तकरीबन 1.5 लाख की चप्पलें और 80,000 के जींस बरामद हुए थे। रेड में अपनी लग्जरी चीजों की बरामदगी से सुकेश को इतना जोर का झटका लगता है कि वो फूट फूट कर रोने लगा। इस कार्रवाई के दौरान सुकेश के सेल से लाखों के सामानों की बरामदगी ने एक बार फिर जेल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना इस तरह का सामान सेल में ले जाना किसी भी कैदी के लिए नामुमकिन है। लिहाजा इस कार्रवाई के बाद मंडोली जेल के अधिकारी और कर्मचारी भी शक के दायरे में आ गए हैं। इस छापेमारी के बाद कई ऐसे कड़वे सवाल हैं जो जेल अधिकारियों से पूछे जा सकते हैं, जैसे सुकेश के पास महंगा सामान कैसे पहुंचा? सुकेश के पास सामान पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? जेल में सुकेश की मदद कौन कर रहा है? क्या रोहिणी जेल की तरह यहाँ भी वो रिश्वत से राज कर रहा है? क्या जेल को आरामगाह बनाने में जेल अधिकारी भी मददगार बने? जब रोहिणी जेल में लग्जरी सामानों के साथ रह रहे सुकेश की बिंदास लाइफस्टाइल का खुलासा हुआ तो कई जेल कर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, लेकिन फिर से मंडोली जेल में भी उसी सुख सुविधा के साथ जीवन बिता रहे सुकेश की तस्वीरों ने यह साबित कर दिया है कि जेल कर्मियों ने पिछली कार्रवाई से कोई सबक नहीं सीखा है। जेल प्रशासन ने जेल की सीसीटीवी फुटेज के लीक होने के मामले में जांच करके कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन सुकेश तक महंगे सामान पहुंचे कैसे, इसकी जांच पर चुप्पी साध रखी है। अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
जेल के अपने नियम कायदे होते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा रईस क्यों ना हो, कितना भी बड़ा फन्ने खां क्यों ना हो, अगर वो जेल में है तो उसे आम कैदी की तरह ही रहना पड़ता है। लेकिन सुकेश के सेल में जो चीजें बरामद हुई हैं वो बताती हैं कि कैसे वो नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहा था। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, जेल में सुकेश के पास कैसे आई महंगी चीजें? सेल से बरामद हुई चीजों के बाद जेल कर्मचारी और अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। सुकेश चंद्रशेखर के जाल में फंसकर अब तक कई जेल अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, कई सस्पेंड हो चुके हैं, कई को जांच का सामना करना पड़ रहा है। जो सीसीटीवी लगा है वो मंडोली जेल का है। जेल अधिकारियों ने जब जेल में छापेमारी की थी उस दौरान सुकेश के पास से महंगे कपड़े बरामद हुए थे। जेल अधिकारियों को देखकर सुकेश चंद्रशेखर फूट फूट कर रोने लगा था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब जेल में सुकेश की लग्जरी लाइफ का खुलासा हुआ है। मंडोली जेल से पहले वो रोहिणी जेल में बंद था, वहां भी उसकी विलासिता का खुलासा हो चुका है। तब भी उस पर आरोप लगे थे कि सुकेश ने रिश्वत देकर अपने ऐशो आराम का इंतजाम किया था। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या रोहिणी जेल की तरह मंडोली जेल भी सुकेश की आरामगाह बन गई है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। पहले रोहिणी जेल, उसके बाद तिहाड़ जेल, उसके बाद मंडोली जेल। सुकेश चंद्रशेखर जहां जहां गया सुख सुविधाएं उसके पीछे पीछे चलती चली गईं। ठगी के दम पर उसने जो पैसे कमाए थे उन पैसों से जेल के अधिकारियों को वो रिश्वत देता रहा और जेल में तमाम सुख सुविधाएं हासिल करता रहा। जेल में मिलने सुकेश चंद्रशेखर से कई अभिनेत्रियां गई थी। जेल में जाने के दौरान उन अभिनेत्रियों को चेकिंग से नहीं गुजरना पड़ा था। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि कैसे जेल के अंदर सुकेश चंद्रशेखर मिठाई के डब्बों में नोटों की गड्डियां रखता था। जेल में सुरक्षा के खास इंतजाम होते हैं। अगर कोई जेल में किसी से मिलने भी जाता है तो कड़ी निगरानी और जांच से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन सुकेश के सेल से मिले महंगे सामान साफ बता रहे हैं कि जेल के सारे इंतजाम उसके आगे धरे रह गए। नजर हमारे चौथे सवाल पर और हमारा सवाल है, क्या इस बरामदगी के बाद जेल अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। देश का सबसे बड़ा ठग या फिर सुपर ठग कहे जाने वाले सुकेश चंद्रशेखर मंडोली जेल में बंद है। गुरुवार के दिन जेल में छापा पड़ा। जेलर दीपक शर्मा और साथ में सीआरपीएफ के जवानों ने जब जेल में तलाशी अभियान शुरू किया तो बेहद चौंकाने वाली चीजें सामने निकल कर आईं, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर के पास लाखों का सामान बरामद हुआ। इसमें करीब 1.5 लाख की चप्पलें, इसके अलावा 2 ब्रांडेड जीन्स जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपए है। इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा सामान था जिनकी कीमत लाखों में आंकी गई। जब जेलर ने पूछा सुकेश से कि आखिर ये सामान उसके पास कहां से आया तो जेलर के सामने सुकेश भावुक हो गया और अचानक फूट फूट कर रोने लगा। ये वो ठग है जिसने देश को समझाया कि किस तरीके से मूर्ख बनाया जा सकता है और शायद यही वजह है कि इसकी ठगी में हजारों लाखों लोग अब तक फंस चुके हैं और अब तक करीब 82 से ज्यादा अधिकारी जो हैं वो इसी के चक्कर में डूब भी चुके हैं। और शायद यही वजह है कि इस प्रकार के अभियान से यह स्पष्ट हो पाया कि आखिर जेल के अंदर अभी भी बड़े ऐशो आराम के साथ ब्रांडेड कपड़े पहनकर, चप्पलें पहनकर ये रह रहा है और शायद किसी को इस बात की खबर भी नहीं है। एक और भी बात समझिए कि जिस तरीके से ये लगातार अपने आप को ब्रांडेड या ब्रांड के तौर पे प्रस्तुत करता था, निश्चित तौर पे इस प्रकार की चीजें समझाती हैं कि जेल के अंदर भी ये अपने रैकेट को लगातार चला रहा है और अपने ऐशो आराम में किसी प्रकार की भी कोई खलल ना हो, इसके लिए लगातार पैसे भी खर्च कर रहा है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब जेल में सुकेश के लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर हल्ला मचा है। इससे पहले रोहिणी जेल में भी सुकेश की आरामगाह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हमारा 5वां सवाल देख लेते हैं जो अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या है रोहिणी जेल का रिश्वत कांड? पिछले साल जुलाई के महीने में खुलासा हुआ था कि रोहिणी जेल में सुकेश को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। 40 कैदियों की बैरक अकेले सुकेश को दे दी गई। बैरक में भी उसे तमाम सुख सुविधाएं मुहैया कराई गई। आरोप है कि रिश्वत के दम पर वो रोहिणी जेल में आराम की जिंदगी जी रहा था।
मंडोली जेल में सुकेश के सेल के वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से सुकेश और जेल में उसका आरामगाह सुर्खियों में है। ये पहली बार नहीं है जब सुकेश के सेल से लग्जरी सामान मिले हैं। इससे पहले भी उसको जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पिछले साल जुलाई महीने में सुकेश की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो रोहिणी के अंदर एक बैरक में था और उस बैरक में आधुनिक सुख सुविधा के सारे सामान मौजूद थे। ये तस्वीर रोहिणी जेल के वार्ड नंबर 3 और बैरक संख्या 204 की थी। इन तस्वीरों से खुलासा हुआ था कि महाठग सुकेश को बकायदा जेल के अंदर एक पूरा बैरक ही अलग से दे दिया गया था, क्योंकि जो बैरक की तस्वीर सामने आई थी उस बैरक में सामान्य तौर पर 40 कैदी एक साथ रहते हैं, पर जेल अधिकारियों की मेहरबानी से 40 कैदियों वाले उस बैरक में सुकेश अकेला रह रहा था। जेल में ऐशो आराम की जिंदगी कैमरों की नजर में न आ सके, इसके लिए खास उपाय किए गए थे। बड़ी सफाई से बैरक में पर्दों का इस्तेमाल किया गया था। सीसीटीवी कैमरों को धोखा देने के लिए पर्दे डाले गए थे। सुकेश पर नजर रखने के लिए उसकी बैरक के इर्द गिर्द कई सीसीटीवी कैमरे को लगाया गया था। लिहाजा उन कैमरों को छिपाने और ढकने के लिए पर्दे, तौलिए, कपड़े, यहाँ तक कि पानी की बोतलों तक का इस्तेमाल किया गया था, ताकि अंदर का स्याह सच सामने न आ सके। जेल में उसके खाने पीने के लिए उसकी हर मनपसंद चीजें उसे मुहैया कराई जाती थी। उसे एंटरटेनमेंट के सारे साधन भी मिले हुए थे। कहा जाता है कि जेल में उसके पास 2 आईफोन भी था, जिससे वो जेल के अंदर रहकर भी ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस की चार्जशीट में खुलासा किया गया था कि वो जेल में बैठकर ही बाहर के लोगों को चूना लगाता और उनसे पैसे अटता था। साल भर में अकेले जेल में ही बंद एक बिजनेसमैन की पत्नी से उसने करीब 200 करोड़ रुपए की वसूली की थी। कई बार तो पैसे लेने के लिए उसने जेल के स्टाफ को उन्हीं की गाड़ी में भेजा था। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल जेल में है, लेकिन वो चर्चाओं में तब आया जब उसके फोटोज जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही के साथ वायरल हुए। हालांकि ये बात की गई कि आखिर इन एक्ट्रेस का क्या संबंध है सुकेश चंद्रशेखर के साथ। हालांकि जांच में लगातार इनके बयान को दर्ज भी किया गया, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से जैकलीन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दर्ज कराते हुए इस बात का जिक्र किया था कि सुकेश ने कहीं ना कहीं उसको बेवकूफ बनाया। सुकेश ने उसको सरकारी अधिकारी होने का बात करी और साथ साथ ये समझाने का प्रयास किया कि जितना भी उसके पास पैसा है वो अपने अलग अलग बिजनेस से उसने इकट्ठा किया है। जब जेल में सुकेश की ऐश करने की तस्वीरें सामने आई तो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इस पूरे मामले की जांच की थी। इस जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें कहा गया था कि जेल के अंदर जेल स्टाफ पूरी तरह बिके हुए थे। जेल में ऊपर से नीचे तक उसने कर्मचारियों को रिश्वत के बल पर खरीद रखा था और वो लोग उसे हर सुविधा मुहैया कराते थे। सूत्र बताते हैं कि जेल में रहते हुए मोटी रकम देकर जेल अधिकारियों को यूं चुटकियों में सुकेश चंद्रशेखर खरीद लेता है। उसके बाद एक एक करके तमाम सुख सुविधाएं उसके पास चली आती हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया था कि जब अभिनेत्रियां उससे जेल में मिलने जाती थी तो उन्हें किसी तरह की चेकिंग का सामना करना नहीं पड़ता था। कहा गया था कि उसने एक साल में करीब 12 करोड़ रुपए जेल अधिकारियों को दिए थे, यानी हर महीने की 1 करोड़ रुपए। जेल अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत के बदले उसे सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराते थे। यहाँ तक कि सुकेश जेल के गार्ड और सफाई कर्मचारी तक को घूस देता था और बदले में वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। इस रिश्वत कांड का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रोहिणी जेल के 80 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कई अफसरों और कर्मचारियों पर गाज भी गिरी थी, जिनमें जेल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से लेकर कई पुलिस वाले शामिल थे। इस रिश्वत कांड के खुलासे के बाद ही महाठग सुकेश को रोहिणी जेल से मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ भी उसने ऐशो आराम के साथ रहने का इंतजाम कर लिया था। अरविंद ओझा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। रोहिणी जेल में जब सुकेश के ऐशो आराम का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। तस्वीरों ने साफ कर दिया कि सुकेश के आराम का ख्याल रखने के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। कहा तो यहां तक जाता है कि उसे मोबाइल भी मुहैया करवाए गए,
जिनके जरिए वो जेल में रहकर भी ठगी का नेटवर्क चला रहा था। नजर हमारे छठे सवाल पर, और हमारा सवाल है, इस कांड का खुलासा होने पर कितनों पर एक्शन लिया गया था? इस मामले का खुलासा होने पर 80 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। ये पहला मामला नहीं जब सुकेश के ऊपर आरोप लगे हों। इससे पहले भी रोहिणी जेल में जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो ऐसे में बहुत सारी चौंकाने वाली चीजें सामने निकल कर आईं। तमाम ऐशो आराम सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रहकर वो वहां पर जेल में मौज काट रहा था। जब इन तमाम चीजों के बारे में लगातार पुलिस ने जानने का प्रयास किया तो पता चला कि जेल के अंदर बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं या फिर बाहर ऐसे अधिकारी हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, और उसमें करीब 82 अधिकारियों के नाम पर जो है वो रिपोर्ट भी दर्ज की गई जो अब तक सस्पेंड चल रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर समझा जाए तो सुकेश की जो सोच थी वो ये कि जेल के अंदर रह के भी वो अपने नेक्सस को चलाता रहे, और वो अभी भी करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सुकेश का यह भी कहना था कि उसने अब तक 9 करोड़ रुपए इसलिए खर्च करे क्योंकि वो चाहता था कि जेल में किसी प्रकार की उसे कोई परेशानी ना हो। परेशानी किस तरीके की ना हो, वो जिससे चाहे उससे मिल सके, सहन रहने के लिए जो है वो आराम से उसको तमाम चीजें मुहैया कराई जाएं, उसको जब जिससे बात करनी है वो आराम से बात कर पाए, और सबसे बड़ी बात उसको जो खाना खाना है उसके लिए भी उसकी व्यवस्था की जाए। तो शायद यही वजह है कि इस प्रकार के ऐशो आराम को जेल के अंदर करने के लिए उसने तमाम पैसे खर्च करे। और आज जिस प्रकार से जो प्रकरण सामने निकल के आया है वो समझाता है कि लगातार जेल के अंदर भी सुकेश उसी तरीके से ऐशो आराम के साथ रह रहा है जैसे वो बाहर रहता था। मामला सिर्फ इतना है कि पैसा खर्च वो पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा है, लेकिन कोई भी रोकने वाला उसको अभी तक नजर नहीं आ रहा है। सुकेश एक महाठग है। वो कितना शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने जेल में रहते हुए 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दे डाला। देश के कई हिस्सों में उसकी ठगी का जाल फैला हुआ है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, जेल में क्यों बंद है सुकेश चंद्रशेखर? सुकेश पर ठगी के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। उसने ना जाने कितने लोगों को अपने झांसे में लेकर उन्हें चूना लगाया है। उसके तार बॉलीवुड तक फैले हुए हैं। सुकेश से कनेक्शन के कारण ही अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ तक हो चुकी है। कभी अधिकारी बनकर तो कभी किसी नेता का रिश्तेदार बनकर करोड़ों की ठगी करने वाला महाठग सुकेश चंद्रशेखर इन दिनों दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है। लेकिन जेल में बैठे बिठाए ही उसने 200 करोड़ की ठगी कर डाली। सुकेश की यह कहानी कल्पना से परे है, लेकिन सच है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सुकेश की महाठगी का जाल फैला हुआ है। महाठग सुकेश तमिलनाडु के मदुरै का है। पिता विजयन चंद्रशेखर रबड़ के ठेकेदार और पार्ट टाइम मैकेनिक थे। स्कूल के दिनों में ही सुकेश जल्द ही रईस बनने का सपना देखने लगा। उसने पहली ठगी तब की जब वो बालिग भी नहीं हुआ था। 2006 में एक चिट्ठी पर तत्कालीन पुलिस कमिश्नर के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए, जिसमें लिखा था कि उसे कर्नाटक में कहीं भी कार और बाइक चलाने की इजाजत है। बस यहीं से शुरू हुआ सुकेश चंद्रशेखर की महाठगी का जाल। सुकेश की जाल में बड़े बड़े नेता, पुलिस अधिकारी और बिजनेसमैन फंसते चले गए। कभी वो बड़ा अफसर बन जाता, कभी उद्योगपति तो कभी किसी नेता का रिश्तेदार। एक वक्त में वो खुद को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि का पोता बताता था। जालसाज इतना बड़ा कि लाल बत्ती वाली लग्जरी कार से चलता और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। Anything regarding Kejriwal's statements? Side होगा। I'm waiting for a central agency to take over the probe. जो allegation लगाए गए हैं कि they are not allegations, they are the truth. So there's anything about what Jacqueline and Nora Fateh have been saying in their statements? Nora is only lying about everything. And Jacqueline? Jacqueline has got her reason. She's trying to. I don't want to comment anything on that. When you love someone, you try to protect them. Is it true that you offered money to Nora to be your girlfriend? Sukesh, is it true that you offered money to Nora to be your girlfriend? That's what she said in her statement. No. I don't comment on gold diggers. महाठग सुकेश चंद्रशेखर के कारनामों की लिस्ट में ये सब छोटी मोटी ठगी थी। असली खेल तो उसने दिल्ली की रोहिणी जेल में रहकर किया, जहां उसने धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद कारोबारी शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति से 200 करोड़ रुपए की ठगी कर ली।
महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर कारोबारी शिविंदर मोहन की पत्नी से ठगी का आरोप लगा। शिविंदर मोहन धोखाधड़ी के आरोप में पहले से ही जेल में बंद है। सुकेश ने शिविंदर को जेल से रिहा करवाने का झांसा देकर अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए ठग लिए। महाठग के इस जाल में यहीं से बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की एंट्री होती है। पिछले साल 17 अगस्त को सुकेश चंद्रशेखर की ठगी में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का नाम सामने आया। जैकलीन पर सुकेश से महंगी कार, ज्वेलरी समेत कई सामान गिफ्ट के तौर पर लेने का आरोप है। ईडी ने जैकलीन से इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही पर चेन्नई में एक इवेंट के बदले सुकेश से पैसे और महंगे गिफ्ट लेने के आरोप है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा फतेही से ईडी ने कई बार पूछताछ की। हालांकि नोरा फतेही का बयान अब इस मामले में गवाह के तौर पर दर्ज किया जाएगा। उधर सुकेश का आरोप है कि नोरा फतेही ने उससे मोरक्को में घर खरीदने के लिए बड़ी रकम ली है। पिछले 5 साल से महाठग सुकेश चंद्रशेखर दिल्ली के अलग अलग जेलों में बंद रहा है। इसके बावजूद उसकी ठगी का धंधा अब तक बंद नहीं हुआ है और जेल में बंद रहने के बाद भी वो बेरोक टोक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहा है। अरविंद ओझा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।